यहाँ क्यों बुलाया? मेरे पिता मेरी शादी होम मिनिस्टर के लड़के से कर रहे हैं। क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ शेखर। संध्या, मेरा बाप और मिनिस्टर दोनों मुजरिम हैं। यहाँ से भाग जाने में ही हमारी भलाई है। मैं तुम्हें रात को स्टेशन पर मिलूंगी। छोड़ो मुझे। कौन हो तुम लोग? कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। संध्या, चलो। खाना खा, जल्दी खा। चलो। एक मच्छर, साला एक मच्छर। अटेम्प्ट टू मर्डर में तुझे अरेस्ट करने आया हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी तरक्की करवा दूंगा। नहीं, मैं यहाँ तरक्की लेने के लिए नहीं आया हूँ। चल मेरे साथ, ज्यादा नाटक मत कर। मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा। लाख रुपए? बोर कर रहा है। मकान का डेकोरेशन भी नहीं होगा इसमें। लमसम। यहाँ आए हो तो 1 लाख और देता हूँ। जा। ऐसा? मैं तेरे जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आगे बोल। 5 लाख रुपए और मारुति कार। ओके, थैंक्स। अब तेरे ऊपर 2 केस हैं। एक अटेम्प्ट टू मर्डर, दूसरा एक पुलिस ऑफिसर को रिश्वत देने का प्रयत्न। 6 साल के लिए काल कोठरी होगी, समझे? मर्यादा में रहकर कह रहा हूँ, मेरे साथ चल। ये धमकी किसी और को देना दे तू। मुझे मर्यादा सिखाता है? सलाखों के पीछे डालेगा मुझे? मुझे डालेगा तू? अभी बताता हूँ। मैं कौन हूँ पता है? यस सर, मिनिस्टर हैं। सैल्यूट मार रहा हूँ सर। मर्यादा में रहो। सॉरी सर, ड्यूटी पर हूँ। ड्यूटी? मिनिस्टर साहब को ड्यूटी सिखा रहा है? मैं मिनिस्टर साहब को ड्यूटी सिखाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि एक अपराधी को गिरफ्तार करने की ड्यूटी निभा रहा हूँ। यहाँ हीरोगिरी दिखाकर कहते हो कि ड्यूटी निभा रहे हो? हाँ, हीरोगिरी? हीरोगिरी नहीं दिखा रहा सर, ड्यूटी, कर्तव्य निभा रहा हूँ। ओह, शायद आपको पता नहीं है। 1 मिनट पकड़ना, अभी सारी हकीकत बताता हूँ, सब क्लियर हो जाएगा।
अन्ना की बेटी संध्या इस गरीब लड़के शेखर से प्यार करती है और शेखर भी संध्या को बेतहाशा चाहता है। धत तेरे की, जिस लड़के की कोई पोजीशन नहीं, दाढ़ी बनाने के लिए जेब में पैसे नहीं, कोई स्टैंडर्ड नहीं, जिसका भला ऐसा लड़का अन्ना को कैसे पसंद आता, इन्होंने शादी से इनकार कर दिया। क्या नाम बताया लड़के का? शेखर। शेखर। एक मिनट, मत लिखो मत लिखो। क्यों ना लिखूं? हम जर्नलिस्ट लोगों को रोकने वाले आखिर तुम होते कौन हो? करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही। हाँ, तुम्हें कहा था अन्ना जी ने शादी से इनकार कर दिया। अच्छा 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 अच्छा, बस बस बस, अभी सब याद आ गया। तो लिखिए, अन्ना जी को गुस्सा आया, गुंडों को भेजकर किडनैप करवा लिया। किडनैप करना गुनाह है ना जी? हाँ, बहुत बड़ा गुनाह है। किडनैप करवा के इन्होंने इतना पिटवाया, बाप 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 बाप। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचता तो इसकी कौन कौन सी हड्डी टूटती, डॉक्टर भी नहीं जोड़ पाता। ये गुनाह है ना जी? 100% गुनाह है। अगर प्रेमिका की शादी किसी और से हो रही हो तो क्या प्रेमी चुप रहता? नहीं चुप रहता। इसके खून में जोश आ गया, ये गुंडों के चंगुल से भाग निकला। गुंडे हथियार लेकर इसके पीछे जो भागे, प्राण बचाने के लिए ये भाग रहा था, प्राण लेने के लिए गुंडे भाग रहे थे, आगे ये पीछे वो, रनिंग चेजिंग जंपिंग, टेंशन, बाप रे टेंशन। आखिर गुंडों ने पकड़ ही लिया और खत्म करने ही वाले थे, मगर नहीं, कैसे मारते। कभी कभी धर्म को बचाने के लिए भगवान मुझ जैसों को भेज दिया करता है। उसी समय मैं वर्दी पहने नाइट ड्यूटी पर वहां से गुजर रहा था। वो सीन मैंने देखा जी, बस शेर बनकर कूद पड़ा। क्या बताऊं, फाइटिंग ही फाइटिंग हुई। जान लेने के लिए कई लोग थे, जान बचाने के लिए मैं अकेला था। अगर वो फाइटिंग अमिताभ बच्चन देखता तो हाँ बोलता, क्या बात है बच्चे। इस तरह मैंने इसको बचा लिया। हत्या करना गुनाह है ना जी, इसीलिए इनको अरेस्ट करने आया हूं। तेरी ये झूठी कहानी सुनने के लिए वक्त नहीं है। चुपचाप तुम दबा कर भाग जा, वरना धक्के मार के नहीं। जरा जबान संभाल कर बात कर एक पुलिस ऑफिसर से। तुम्हारे खिलाफ दर्ज की हुई रिपोर्ट मेरी जेब में है। FIR दर्ज करके गवाह साथ लाया हूं मैं यहाँ बिन बुलाया मेहमान नहीं, पुलिस ऑफिसर की हैसियत से आया हूँ। A sincere police officer trying to perform his duty। अपनी जेब गर्म करके पैसे वालों के इशारों पर नाचने वाला ऑफिसर नहीं हूं मैं। समझ में आया तुम्हें? इन्हें समझाइए सर, पुलिस स्टेशन में बहुत काम पड़ा है। अन्ना, हम पब्लिक में फंस चुके हैं, इसलिए जल्दबाजी नहीं। मिस्टर विजय, इन्हें अरेस्ट करना है ना? इतना ही ना? इतना ही सर। ठीक है, तुम जाओ। मंगलसूत्र की रस्म पूरे होते ही मैं स्वयं इन्हें लेकर पुलिस स्टेशन आकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। यू कैन गो। ये नहीं होगा सर। क्या कह रहे हो? अगर इन्हें छोड़ दूंगा तो ये अपनी बेटी की शादी जबरदस्ती कर देंगे। मैं अपनी बेटी की शादी जबरदस्ती कर रहा हूँ, या किसने कह दिया? शादी उसकी मर्जी से हो रही है। ये झूठ है, ये शादी मुझे मंजूर नहीं थी। शेखर को मार डालने की धमकी देकर जबरदस्ती मुझसे हाँ करवाई गई। अब मैं शादी सिर्फ शेखर से करूंगी। सुन लिया भाइयों आप लोगों ने, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। आइए मिनिस्टर साहब, मेरे साथ चलिए। आप लोग भी आइए भाइयों, आप अपने शुभ हाथों से इन दोनों का विवाह करवा दीजिए। क्यों नहीं? रुक जाओ, रुक जाओ। इन दोनों की शादी मेरी मर्जी के खिलाफ इस मंडप के नीचे कभी नहीं हो सकती। अरे यार, अब बोर मत करो, गुस्सा थूक दो। चलो पुलिस स्टेशन आ जाओ आशीर्वाद देने। डियर फ्रेंड्स, अब इन दो प्रेमियों की शादी पुलिस स्टेशन में होगी। ठीक रहेगा ना? ठहरिए ठहरिए ठहरिए। पुलिस वालों और चोर उचक्कों की तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। आइए। एक बात और, सुहागरात तो आप लॉकअप में मना रहे हो, मगर कोशिश करना आपका होने वाला बच्चा पुलिस वाला बने, गुंडा मवाली और आतंकवादी ना बने। चलो दरवाजा बंद करो। ये टाइम बॉम्ब पुलिस स्टेशन फिट कर दो, उड़ा दो उनको, कोई बचने ना पाए। ठहर जाओ। अन्ना जी, संध्या आपकी बेटी है, कहीं आप पागल तो नहीं हो गए? समझने की कोशिश करो। उन दोनों को मैं कुत्ते की मौत मारूंगा, देख लेना तुम। जाओ। एक सवाल। क्या पूछना है? उस लड़के के प्रेम की तरह क्या आपने भी कभी प्रेम किया था? आपने सुहागरात पुलिस स्टेशन में मनाई थी या फिर सेंट्रल जेल में मनाई थी? आज का टॉपिक शादी है। बाबा, इस विषय पर मैं तो क्या, हर लड़की शर्मा जाती। विजय, मैंने अपने डैडी को सब कुछ बता दिया है, मगर वो बात सुनते ही गुस्सा हो गए और कहने लगे, कौन है विजय? लाओ उसको मेरे सामने लाओ। मेरे डैडी ने मेरी लेफ्ट राइट ले ली।
मैंने डैडी को समझाया, विजय बहुत अच्छा और शरीफ लड़का है डैडी। तुम भी ये बात कान खुलकर सुन लो मम्मी। विजय से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। That's all। भारती, तुम्हारे डैडी की क्या राय है? तुमने कैसेट में नहीं बताया? कैसेट में क्यों बताती? मैं फोन रख दूंगा। अरे अरे नाराज क्यों होते हो? जल्दी बताओ ना यार। नहीं, ये बात मैं फोन पर नहीं बताऊंगी। वाई? देखो 2 दिन रुक जाओ, फिर आएगा December 31। उसके दूसरे दिन शुरू होगा न्यू ईयर, और नए साल के तोहफे में मैं तुम्हें ये खुशखबरी देने वाली हूँ। उस दिन हम लव स्पॉट पर मिलेंगे। देखो, तुम ना पहली मुलाकात वाले कपड़े पहन कर आना, मैं भी वही कपड़े पहन कर आऊंगी। उसी रात को मिलेंगे 12 o'clock midnight। भारती! Oh my God! भारती!